तो आगे सब चालू करें। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? स्वागत है आपका हमारी इस बैक बेंचेस की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी कर ली थी, लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है लेक्चर 2 की। आई होप आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा। तो आज हम लेक्चर 2 चालू करते हैं। तो देखो, लेक्चर 2 चालू करने से पहले ना, पहले कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है, इकोनॉमिक इवेंट क्या है? देखो, हमने ये ऊपर पढ़ा था, ऊपर आपने देखा होगा, सिग्निफिकेंट मैनर इवेंट। ये इवेंट, ये इवेंट कहाँ से आया भाई? ये क्या है? ये इवेंट का मतलब क्या है? तो उसी उसी से रिलेट करते हुए ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और देखो, कुछ ये टर्म्स है, प्रोसेस ऑफ, ये जो ये मैंने बताया था कि ये उठ के आ गया था और इसने बोला था कि मैं भी कुछ बोलूँगा, मैं भी कुछ बोलूँगा। तो इसने क्या बोला? प्रोसेस ऑफ टाइम नहीं, प्रोसेस ऑफ आईएमसी है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और कम्युनिकेटिंग। तो अब हम यही देखने वाले हैं कि अब इसका क्या मतलब है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब है। और दूसरा, ये यूज़र्स कौन है? ये जो यूज़र्स ये बोल रहा है, ये यूज़र्स कौन है? ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये भाई, इकोनॉमिक इवेंट क्या है? ये इकोनॉमिक इवेंट होते क्या है? मतलब ये क्या है, इसका मतलब बताओ सबसे पहले तो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है? ये अब हम इस ये प्रॉब्लम है, इसको हम अब हम इस लेक्चर में इसको हम जानेंगे। फिर ये यूज़र्स कौन है भाई? अभी तुमने बोला कि यूज़र्स को हम बताते हैं, तो ये यूज़र्स कौन है? यूज़र्स भी हमें पता होने चाहिए कि यूज़र्स कौन है। तो अब हम चालू करते हैं पहले इकोनॉमिक इवेंट से। इसको थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ मैं। इकोनॉमिक इवेंट से चालू करते हैं। देखो, इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा। पैसा, पैसा। इकोनॉमिक का मतलब पैसा। अब इवेंट का मतलब क्या है? घटना। घटना, इकोनॉमिक घटना। तो मतलब इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया कि पैसों की कोई घटना की बात हो रही है। पैसों की कोई घटना की बात हो रही है, मतलब जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है और कोई इवेंट, कोई घटना है वो। ठीक है, इवेंट क्या है ये हम बता देंगे। तो अब इसका मतलब क्या है? मतलब कोई ट्रांजैक्शन है प्लस मॉनेटरी आइटम है, मतलब कोई कोई घटना है और प्लस उसमें पैसा इन्वॉल्व है, प्लस पैसा इन्वॉल्व है। तो वो बन जाता है हमारा इकोनॉमिक इवेंट। मतलब जिसमें पैसा भी होना चाहिए और जो कि कोई ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए, तो वो बन जाता है हमारा इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है। अब ये इवेंट कितने तरीके के होते हैं भाई? घटना तो कितने तरीके की घटना होती है, अब हम बात करते हैं। तो घटना हमारी दो तरीके की घटना होती है, इंटरनल घटना और एक एक्सटर्नल घटना। मतलब इंटरनल इवेंट्स और हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स। ठीक है। तो अब ये इंटरनल इवेंट्स क्या है भाई? अंदर की बात, ये अंदर का मामला है। तो ये अंदर की बात है, हाँ हाँ, वही वही जो तुम सोच रहे हो, वही वही। एक्सटर्नल इवेंट, बाहर की बात, मतलब ये बाहर वालों की बात है, ये बाहर वालों की बात है। ये अंदर का मामला है, लक्स कोजी। ठीक है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? बाइंग मशीन, हमने कोई मशीन खरीदी, एक घटना है। देखो, मशीन खरीदेंगे, मशीन आएगी और पैसा जाएगा। तो मतलब उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है और कोई ट्रांजैक्शन भी हो रही है। तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है। बाइंग रॉ मटेरियल, अब इसमें रॉ मटेरियल आएगा और पैसा जाएगा। तो इसमें मतलब देखो, ये दोनों कंप्लीट होगी। ये मॉनेटरी आइटम भी है क्योंकि पैसा जा रहा है, और ये एक ट्रांजैक्शन भी है। तो मतलब ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, मशीन ट्रांसपोर्टेशन होगी, मशीन ट्रांसपोर्टेशन होगी और पैसा जाएगा, मॉनेटरी आइटम भी है। ठीक है। तो ये हमें इतना समझ आया कि ये सारे इकोनॉमिक इवेंट हैं हमारे। ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारा एक गोल सा जो चरखा सा देख रहे हो, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ इंटरनल भी होगी, कुछ चीज़ इंटरनल है और कुछ चीज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ चीज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रांजैक्शन हो रही है और एक मॉनेटरी आइटम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे? इंटरनल इवेंट। बिल्कुल सही बात। और अच्छा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑर्गेनाइजेशन मानना है। ठीक है। तो अगर इसके अंदर ट्रांजैक्शन और मॉनेटरी आइटम हो रहे हैं, तो ये हो गए हमारे इंटरनल इवेंट। अब
क्या बोलते हैं, एंटिटी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब क्या, मतलब उसके जो अंदर मतलब जो उससे रिलेटेड लोग हैं इंटरनली, अगर उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रही है या कोई मॉनिटरी आइटम और ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो इंटरनल इवेंट है। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो इंटरनल इवेंट हुए। एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो इंटरनल इवेंट हुए। याद रखना इस बात को। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब मान लो कोई एक्सटर्नल इवेंट हुए। एक्सटर्नल मतलब क्या, जो कि एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो कि बाहर वाले हैं। एम्प्लॉयज़ तो हमारे घर वाले हैं, मतलब वो तो इंटरनल है। और जो कि बाहर वाले हैं वो हमारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं। जैसे कि कस्टमर हो गया, कोई सप्लायर हो गया, कोई लैंडलॉर्ड हो गया, मतलब वो हो गया मकान मालिक हो गया। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल इवेंट में आएंगे। ये हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स हो गए सारे। तो हमने ये समझा कि दो तरह के इवेंट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले, और एक्सटर्नल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले। सिंपल सी बात है, इतना समझ हमें आ गया है। अब बात करते हैं इंटरनल इवेंट्स का। अब इसी चीज़ की अब हम थोड़ा उसमें पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये कह सकते हैं। इंटरनल इवेंट्स भाई, इवेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन। एक्सटर्नल इवेंट, इवेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैंने इस तरीके से समझा रखा ना कि पहले आपको इन जनरल मैं समझाता हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा पहले मैं आपको इन जनरल समझाऊंगा, एक लोकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जो कि किसी को भी पता चल जाए कि वो उससे क्या है। फिर उसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि इसको आप रिलेट कैसे करोगे, इसको आपको रिलेट कैसे करना है। फिर मैं उसका मतलब जो आपको कोशिश करनी है, मेमोराइज़ करना है कि आप वो एग्ज़ाम में लिख सको, आपको वो चीज़ समझाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। आप पढ़ते जाओ, आपको देखो कितना मज़ा आने वाला है धीरे-धीरे। और आपके पूरे कब ख़त्म भी हो जाएँगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको। पूरा आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा और आप कहोगे बस यही था अकाउंट्स, अकाउंट्स में बस इतना ही है। और मैं कहूँगा हाँ भाई इतना ही है बस। अब देखो, मैंने आपको इकोनॉमिक इवेंट समझा दिया। अब आप इकोनॉमिक इवेंट अच्छे से समझ गए हो, जिसमें वही हमारा ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और मॉनेटरी आइटम होनी चाहिए, तो बन जाता है हमारा इकोनॉमिक इवेंट। अब हम बात करते हैं, ये हमने ऊपर पढ़े थे ना ये, उसने बोला था ये टाइम नहीं है, आईएमसी है, आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग। तो अब ये क्या है, ये क्या बोल गया, ये क्या बोल गया ये। तो अब ये समझाने वाला हूँ मैं, ये क्या बोल के गया। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ये बताना चाह रही है कि अकाउंटिंग होती कैसे है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, फिर हम मेजर करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इस चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रही है ये, कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हमने ये बात करते हैं। क्या रिकॉर्ड करें भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया जहान की चीज़ें हैं, हम क्या क्या रिकॉर्ड करें। एक बिजनेस में, अगर मेरा एक बिजनेस है, मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी है, तो यार ये क्या हो रहा है, ये ब्लर क्यों हो रहा है। चलो, तो एक बिजनेस में इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है भाई, मैं क्या क्या रिकॉर्ड करूं भाई। एक इंसान हूं मैं, इकलौता इंसान हूं मैं कैसे इस बिजनेस को संभालूं। तो अब ये कॉन्सेप्ट बताएगा कि भाई आपको क्या रिकॉर्ड करना है। आपको सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, आपको कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। सिर्फ वो चीज़ें ये बताएगा क्या रिकॉर्ड करें। ठीक है। प्रोसेस, अब ये क्या रिकॉर्ड करें, ये बता रहा है कि आपको क्या मतलब क्या रिकॉर्ड करने के लिए, जानने के लिए उसका क्या प्रोसेस है, वो क्या रिकॉर्ड करना है मुझे, ये कैसे पता चलेगा मुझे। तो ये प्रोसेस बता रहा है। ऑब्जर्व करो एक्टिविटीज। अब देखो, जो जो यहाँ लिखा है ना, वो तुम्हारे लिए एक तरह से कहते हैं ना गीता है। आपको जितना हो सके इन वर्ड्स के करीब रहना है। एग्जाम में आपको जितना हो सके इन वर्ड्स को चिपका के आना है एग्जामिनर के लिए, जितना हो सके। तो ये आपके बुलेट्स वर्ड्स है, अगर आपने ये चिपका दिया आपका काम बन गया। आपको पूरे दिल्ली क्या इंडिया टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको प्रोसेस, ये आपको प्रोसेस करना है कि ऑब्जर्व करनी है एक्टिविटीज़।
सबसे पहले अपने बिज़नेस में ऑब्ज़र्व करो कि आपकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ है, आपके बिज़नेस में क्या-क्या किस-किस तरीके की ट्रांज़ैक्शनें हो रही है, ये सब आपको पहले ऑब्ज़र्व करना है, आइडेंटिफ़िकेशन करने के से मतलब आपको क्या रिकॉर्ड करना है, इससे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ है। सिलेक्ट इवेंट हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर और सिर्फ वाले इवेंट्स उठाओ। इवेंट्स मैंने आपको बता दिया ऊपर, इवेंट्स सिर्फ वाले इवेंट्स उठाओ जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर है। अब ये कैसे पता चलेगा? मान लो आप किसी लाला की दुकान में बैठे हो, ठीक है? आपकी लाला की दुकान में एक छोटू काम करता है, आपने उस छोटू को लात मार के भगा दिया बाहर। तो अब क्या उस लात मारने पे कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर है? मतलब आपने मान लो उसकी कल ही सैलरी दी थी और हमने उसको आज बोला आज से मत आइयो, तो क्या उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है? हाँ, और अलग चीज़ हो सकती है कि मान लो उस छोटू वो हमारे दुकान में कई सालों से काम कर रहा था, उसको पूरी दुकान का सब कुछ पता था कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, क्या चीज़ कहाँ रखी है। अब हम नए-नए बैठने चालू हुए हैं, अब हमने उसको लात मार के भगा दिया। अब कस्टमर जब आ रहा है तो भीड़ लग जा रही है दुकान में, 2-3 कस्टमर बाहर से निकल जा रहे हैं भीड़ देख के। तो वो हमारा नुकसान है, लेकिन क्या उसको लात मारना हमारा नुकसान है? वो बिल्कुल नहीं है। वो हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, तो वो उस छोटू को जो हमने लात मारी है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में। देखो, सिलेक्ट इवेंट हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो हमें सिर्फ़ वही इवेंट्स को सेलेक्ट करना है जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। प्लस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो अब किसी की बुआ निपट गई। अब बुआ निपट गई तो अब वो उसको थोड़ा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि बुआ के उसमें हमारे पैसे लग गए, तो वो रिकॉर्ड नहीं करना। आपके पर्सनल नेचर के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करने हैं आपको। आपको सिर्फ रिकॉर्ड करने हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से एकदम रिलेटेड हो। फालतू के खर्चे रिकॉर्ड नहीं करने बिल्कुल भी अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल लिख दिया छोटू वाला जो कि आपको देखना है। चेंज इन एम्प्लॉय आर इम्पॉर्टेंट बट नो रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, बट पेमेंट टू द एम्प्लॉय ऑन द सेटलमेंट आर रिकॉर्डेड। अब मान लो वो जो छोटू का आपने निकाला ना, मान लो उसकी अभी सैलरी नहीं दी थी, तो वो छोटू ने बोला अरे भैया जी हिसाब तो कर दो। आपने कहा ठीक है हिसाब कर देते हैं, अब तेरे को हमने लात मार के भगा दिया, ले पकड़ 5,000 रुपये और निकल जा, कल से मत आइयो। तो वो जो आपने उसको 5,000 रुपये दिए हैं, वो आपके फाइनेंशियल नेचर के हैं। वो रिकॉर्ड होंगे कि आपने कैश पे किया या आपने उसको चेक पे किया, वो रिकॉर्ड हुआ क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। लेकिन जो आपने उसको भगाया वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हालाँकि नुकसान उससे भी होगा क्योंकि आपके कस्टमर भाग रहे हैं, वो छोटू आप वो उनको सामान टाइम पे देता था, इस चक्कर में आपका नुकसान होगा, बट वो आपको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा दूसरी अब बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट की आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया कि हमें क्या रिकॉर्ड करना है। अब हमें बात करनी है मेजरमेंट की। अब मुझे पता चल गया, अब मैं उसको मेजर कैसे करूं? अब ये पैसों में कितना रिकॉर्ड करना है, ये इस बात का बताएगा कि भाई ठीक है, मुझे पता चल गया, अब कितना रिकॉर्ड करूं। अब ये उसका बताएगा प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या है? क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन रुपी टर्म्स। भैया आप देखो, क्या उस ट्रांजैक्शन को जो भी आपने करी है उसको हम पैसों में नाप सकते हैं? पैसों में नाप सकते हैं मतलब आपने छोटू को लात मारी थी, उसको बोला था ले पकड़ 5,000 रुपये, तो 5,000 मतलब वो हमने उस ट्रांजैक्शन को, उस छोटू की लात को हमने 5,000 रुपये में बांट दिया ना, हम 5,000 रुपये में मेजर कर सकते हैं उसको। तो वो 5,000 हुए उस इवेंट की वैल्यू इन मनी टर्म्स, तो वो मनी टर्म्स में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ नॉट पॉसिबल, मान लो नॉट पॉसिबल है, डू नॉट कंसिडर। अब हमें पता ही नहीं, मान लो जैसे हमने लात मारी और मान लो हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो अब नुकसान तो फिर भी हो रहा है क्योंकि हमारे कस्टमर भाग रहे हैं, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या पता है कितने कस्टमर वापसी चले जाएंगे हमारी दुकान से, तो वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये हमारा बता दिया मेजरमेंट में कि क्या क्या मेजरमेंट कैसे करनी है। अब तीसरी बात करते हैं रिकॉर्डिंग की।
अब बारी आ गई रिकॉर्ड करने की। अब रिकॉर्ड करो। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेजर कर लिया, अब आप रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है? आफ्टर ऑल द अबव स्टेप्स, आप ऊपर दो जो स्टेप्स करके आए हो, अब कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो आप ऊपर दो स्टेप्स करके आए हो ना, उसको अब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो और कम्युनिकेट करो मैनेजमेंट को और हमारे इंटरनल और अदर यूजर्स को, मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ को। जैसे अपनी बुक्स बनाते हैं हम, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं कि मतलब हमारी फाइनेंशियल हम अपनी कंपनी की वेबसाइट्स पे भी डालते हैं, तो कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर ये प्रॉफिट रहा है, इतना इतना नुकसान रहा है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अब आप रिकॉर्ड करके डालो। शुड एंश्योर, मतलब अब तुम ये करने जा रहे हो ना, रिकॉर्ड करने जा रहे हो ना, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना, राइट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम। मतलब जो आप बताओगे वो सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेट टू द राइट पर्सन, सही इंसान पर कम्युनिकेट होनी चाहिए, सही इंसान को बताना चाहिए। और एट राइट टाइम बताना चाहिए, एट राइट टाइम बताना चाहिए, टाइम भी नहीं गलत होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा हुआ कि आपने आज एक कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया। अब शेयर्स, ये सब मैं आपको शेयर्स वेयर्स का किस्सा आपको मैं धीरे धीरे सिखाता रहूँगा, धीरे धीरे बताता रहूँगा क्या होता है। मान लो आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट करा, मान लो आप आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 साल बीत गया। अब कंपनी कोई बुक्स नहीं बनाती, कोई मतलब रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग कुछ नहीं करती। अब अब मान लो साल साल का ईयर एंड आया, साल का ईयर एंड मान मान लो कंपनी बुक्स बनाती है, अब साल का ईयर एंड आया कंपनी में। 31 मार्च को लग गई आग, 31 मार्च को लग गई आग। तो कंपनी का सारा स्टॉक जल गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, डेड हो गया एकदम स्टॉक। अब कंपनी ने अपनी बुक्स बनाई, अगले साल वो देगा। जब ईयर एंड हो जाता है तो उसके अगले साल हम अपनी बुक्स को देते हैं यूज़र्स को। तो कंपनी ने बुक्स बनाई, उसमें नहीं बता रखा कि कंपनी का 31 मार्च को तो स्टॉक पूरा जल चुका है, स्टॉक की वैल्यू है ही नहीं। तो कंपनी ने वो नहीं बताई। तो ये एट कम्युनिकेट एट राइट टाइम नहीं हुआ, मतलब आपने राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने अपने यूजर्स को राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और कम्युनिकेट टू द राइट पर्सन, जो आपके मतलब राइट पर्सन जो इन्वेस्टर है, आप उन्हें सही बंदों को सही इन्फॉर्मेशन दो और राइट टाइम पे दो। ये नहीं कि आप 2 साल बाद दे रहे हो कि भैया 2 साल पहले हमारा स्टॉक चल गया था, वो तो अब कहानी ही खत्म हो गई, उसका अब क्या, हम क्या करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूजर्स की। यूजर्स, भाई ये यूजर्स हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि कम्युनिकेट टू द यूजर, कम्युनिकेट टू द यूजर। इस यूजर ने परेशान कर दिया। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये यूजर कोई डिसीजन लेगा, ये यूजर कोई इन्फॉर्म जजमेंट्स बनाएगा। तो ये यूजर है कौन भाई, ये इतना महान यूजर कौन है ये। अब हम पढ़ने जाते हैं यूजर कौन है हमारा। दोज हु नीड बिजनेस इंफॉर्मेशन, जिसको हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। भाई ये कौन बंदा है हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहता है, इस ये मतलब हमारा बिजनेस, हम क्यों दें इसको बिजनेस इंफॉर्मेशन अपनी। अब ये बताता हूँ वाई। भाई ये बंदा ये चाह क्यों रहा है हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसको मतलब क्या है हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन से, अब बताता हूँ। दीज आर कनेक्टेड विद द बिजनेस इन सम मैनर। भाई बिजनेस हमारा कनेक्टेड, ये यूजर हो रखा है, बिजनेस हमारा है कनेक्टेड, ये यूजर हो रखा है। तो भाई ये गलत बात है बिल्कुल कि ये कौन है, कैसे। अब मैं पूछूंगा कैसे भाई, हाउ, हाउ ये हमारे मेरे बिजनेस से ये बंदा कैसे कनेक्ट हो रखा है। अब ये बता रहे टाइप्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, तो देखो दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और तेरे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब अंदर वाले यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहर वाले यूजर्स। वही हमारे इवेंट जैसा,
इंटरनल इवेंट्स और एक्सटर्नल इवेंट्स। एक सेकेंड। तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर वही इवेंट के वाला सीन है। इंटरनल अंदर वाले लोग और एक्सटर्नल बाहर वाले लोग। तो इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं? हमारे हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन होते हैं? सीईओ, सीएफओ, एम्प्लॉयज और सीएज और मैनेजर्स। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब ये इनको हमारे हमारे बुक्स से क्या लेना देना भाई? बुक्स मतलब जो हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना अकाउंट्स के, तो उसको हम बुक्स बोलते हैं। तो इन बंदों को हमारी बुक्स से क्या लेना देना? मान लो अब इनकी ना फीस डिपेंड होती है, फीस या इंसेंटिव। मान लो एम्प्लॉयज़, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो कहते हैं ना बोनस मिला 25%, 30%। तो वो जब प्रॉफिट पता चलेगा हमें तभी तो हम उनको बोनस देंगे ना। तो ये उसी के लिए है, ये उसी के लिए है। फीस और इंसेंटिव ये उसी के लिए है। अब इनको देखना होता है ना हमारी हमने क्या कमाया, तो उसी हिसाब से इनको प्रॉफिट बनेगा, उनकी उसी हिसाब से इनकी फीस बनेगी। एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए, एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव्स के लिए। एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये हम लोग हैं, ये हम जैसे लोग हैं, सीएज। अब हम इनकी इनकी टर्नओवर ज़्यादा होगी, हम फीस ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो वो फ़ायदा वो सीएज के लिए फ़ायदा है। मैनेजर्स, मैनेजर्स को भी इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के। अभी एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स हो गए इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्यों हमारे उसमें इंटरेस्ट आ रहा भाई? उनको रिटर्न चाहिए। बिजनेस पैसा कमाएगा तभी तो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगी ना, तो ये उसके लिए। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। ये बिजनेस के बाहर वाले लोग हैं। इंटरनल मतलब अंदर वाले लोग, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग, तो ये बाहर वाले यूजर्स हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, इसलिए इसको हमारी वो चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस चाहिए। बैंक बैंक को लिमिट डिसाइड करनी है। मान लो हम जब हम लोन वोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक हमसे वो मांगता है कि अपनी बैलेंस शीट और अपने पीएनएल ये सब लेके आओ। तो बैंकों को कुछ चाहिए भाई, बिजनेस मेरा, तेरे को क्या करना है? तेरे को अब बैंक को इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमारी उस हिसाब से लिमिट निकालेगा कि हम तुम्हें कितना लोन दे सकते हैं। या सॉल्वेंसी मतलब कि तुम दिवालिया तो नहीं हो गए, दिवालिया घोषित तो नहीं हो रहे, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा है, तुम्हारी एसेट्स कम है। तो इस चक्कर में बैंक्स को देखना होता है। ठीक है, क्रेडिटर सॉल्वेंसी देखने के लिए कि तुम्हारी कहीं तुम्हारे क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे पास पैसा आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो इस चक्कर में हमारे क्रेडिटर को भी हमारी इंफॉर्मेशन से लेना देना होता है। इसलिए ये हमारा एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड वीडियो में हम इतने रखते हैं, लेक्चर 2 में। अब मिलते हैं, आपको अगली वीडियो में मिलेंगे लेक्चर 3 में। और तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, सब में फैला दो। वही मैंने आपको कहा था कि टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मुझे चाहिए आप लोगों की तरफ से। तो जितना हो सकता है आपको फैलाने हैं वीडियो को। बस चलो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।